और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर भारी बवाल हुआ है। राजस्थान के टोंक में देखिए बवाल शुरू। टोंक में एक बार फिर से आगजनी की गई है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। आगजनी की है, पुलिस की टीम देखिए वहां पर मौजूद है, हाथों में लाठियां लेकर के। लेकिन हालात देखिए कैसे वहां पर हो चले हैं। इससे पहले भी हमने हिंसा की तस्वीरें देखी थी और एक बार फिर से राजस्थान के टोंक में भारी बवाल नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों की तरफ से की जा रही है। तो आंसू गैस की गोली लेकर के पुलिस की टीम वहां पहुंची है। लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से कहा जा रहा है हालात मत खराब करो। इससे पहले समर्थकों के भीड़ के बीच से कॉलर पकड़कर खींचकर पुलिस की टीम नरेश मीणा को गिरफ्तार करके लेकर गई थी और उसके बाद समर्थक जमकर बवाल काट रहे हैं। आगजनी फिर से की गई है। ये देखिए राजस्थान के टोंक से इस वक्त वहां के क्या हालात बने हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ अनकंट्रोल्ड है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ इस आंसू गैस के धुएं की वजह से नाक और आंख पर इतनी जलन है कि बोल पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने वो आप देख सकते हो, वहाँ कुछ युवक हैं जो कुछ युवक सामने दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आग लगाई है। आग लगाने के बाद वो खेतों की तरफ आगे बढ़ गए हैं। लेकिन उस तरफ देखिए, उस तरफ वहाँ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव, जहां सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो देखिए दरअसल आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र की लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा है और इस मुश्किल हालात में वो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए जहां आप देखिए आपको काला धुआं भी नजर आ रहा है। आगजनी फिर से की गई है समर्थकों की तरफ से और ये तस्वीरें बताती हैं, ये सब तस्वीरें बताती हैं कि कैसे वहां पर हालात हुए हैं। समर्थक एक बार फिर से बेकाबू हो चले हैं, आगजनी कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के खिलाफ। ये जो पूरा का पूरा बवाल था एक थप्पड़ से जाकर शुरू हुआ और देखिए कैसे हालात वहां पर अब हो चले हैं। उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद स्थिति कैसी है इस वक्त देखिए तस्वीरों में आप। और भंवर हमारे साथ जुड़े हुए। भंवर, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस मुश्किल हालात में भी आप ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप बोल पाए तो बताइए वहां पर अभी क्या हालात है। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से पुलिस कंट्रोल करते हुए, पहले वो तस्वीर दिखाई भवन, जरा देखिए पुलिस उधर से कंट्रोल करती हुई आगे बढ़ रही है। और अब मैं आपको वो दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जो इन सबसे बिल्कुल इतर है, जो सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये देखिए सामने आग सुलग रही है। यहाँ नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही गिरफ्तार करके उसको इस रूट से ले जाया गया है, उसके समर्थकों ने ये तमाम उपद्रव करना फिर से शुरू कर दिया है। पूरा गाँव रात भर आग में सुलगता रहा और अब दिन में भी आप देख सकते हैं किस तरह आगजनी की जा रही है। बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और चारों तरफ जो आंसू गैस छोड़ी गई उससे बोलने में थोड़ा दिक्कत था। लेकिन तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आग लगाने के बाद ये और आगे बढ़ गए हैं। यानी पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही आगे जाकर के इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। भावना जरा जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से बीच सड़क पर आग लगा दी गई है। और अब यहाँ जो पुलिस है जो आंसू गैस के गोले छोड़ करके उन भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। मेरे पीछे देखेंगे, ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पुलिस अधिकारी भी हैं, मिस्टर भाटी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, किस तरीके से ये लोग इस तरह वापस उपद्रव करने लग गए, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया गया है और खदेड़ दिया गया है इनको। जी थोड़ी देर में जाम खुलवा देते हैं। तो थोड़ी देर में जाम खुलवा दिया जाएगा। मिस्टर भाटी ने जिस तरीके से बताया कि जो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और मिस्टर भाटी ने जिस तरह से कहा कि इस जाम को भी खुलवा दिया जाएगा। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की एक और गाड़ी सामने उस तरफ से आती हुई, क्योंकि उधर के जो इलाका है उस थाना को भी ये सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस फोर्स यहाँ पर वहाँ से आती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से उपद्रवियों ने यहाँ सड़क को सुलगाने की कोशिश की है। ये मामले का पटाक्षेप नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ हो जाना चाहिए था। उस मामले को अभी ठंडा पड़ने के लिए कोई भी ठंडा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस मामले को और ज्यादा भड़काया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क सुलग रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नरेश मीणा के समर्थकों ने ये उपद्रव शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पूरे मामले को कल जातीय रंग देने की कोशिश की गई थी, जाट वर्सेस मीणा करने की कोशिश की गई थी।
ये उपद्रव है जो सड़क पर मुंह बाए खड़ा है और ये वो पुलिस है जो थोड़ी देर पहले लॉ एंड ऑर्डर किस तरह मेंटेन किया जा सकता है उसकी तस्वीर दिखाई थी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ, क्योंकि जो दम नरेश मीणा भर रहा था कि वो उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, जिस तरीके से हमारे समर्थकों के दम पर उछल रहा था, उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने ये बता दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण है, न कि कोई राजनेता। और ये देखिए, इसको हटाने की अब यहाँ कोशिश होगी। भीड़ को हटा दिया गया है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर सड़क पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये सड़क सुलग रही है। ये सवाल है, बड़ा सवाल है, जिसका जवाब न तो नरेश मीणा जैसे नेताओं के पास है, न उन राजनेताओं के पास है जो इस तरह की आग को सुलगाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व था, कल उपचुनाव था, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव होता है, पवित्र दिन माना जाता है लोकतंत्र के लिए चुनाव का दिन। और उस दिन का चुनाव अगर इस तरह के रिजल्ट देता है तो फिर लोकतंत्र इस तरह के कामों की जद में आता है जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, जो लोकतंत्र के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। ये आग सिर्फ टायर की आग नहीं है, बल्कि ये वो आग है जो सवालों के रूप में भी सुलगती है, लेकिन जवाब तलाशना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी मगर एक सवाल है मन में, एक सवाल ये कि अभी तो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, तो पुलिस प्रशासन मौजूद है तो सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है और सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन आगे व्यवस्थाएं बिगड़े ना, इसके लिए क्या रोड मैप पर काम कर रहा है? क्योंकि अभी बड़े अधिकारी सड़कों पर उतरकर अगर गश्त लगा रहे हैं तो उपद्रवी डरेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जब पुलिस नहीं होगी तो इस इलाके का क्या होगा? जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब हम भी यहाँ तलाश रहे हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ कुछ नज़र आ रहा है तो धुआं है, चाहे वो इस तरह की आग का धुआं हो, उपद्रव की आग का धुआं हो, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का धुआं हो। ये दोनों धुएं फिलहाल हम यहाँ झेल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस जिस तरीके से यहाँ माकूल प्रबंध करती हुई नजर आ रही है, इसको दबाने की कोशिश, उपद्रव को कुचलने की कोशिश करती नजर आ रही है। आप सोच सकते हैं, हल सड़क पर लगा दिया गया है। आप सोचिए कि किस तरीके से लोगों को, आमजन को परेशान करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। वो लोग लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने, वो लोग अपनी कुर्सी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब बात नहीं बनती है तो इस तरह की चीजें, इस तरह के मंजर सामने आते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुलगता है सवालों का धुआं। जी बिल्कुल भवन, आपकी मेहनत साफ तौर पर स्क्रीन पर दिख रही है। आप कैसे मुश्किल हालातों में रिपोर्टिंग करते हुए वहां के सूरत हाल को बयां कर रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन मैं वो समझना चाह रहा हूं कि किस पॉइंट ऑफ मोमेंट यहां पर ये परिस्थितियां शुरू हो गई कि लोगों ने आगजनी कर दी, ये विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर इस तरह से उतर आए। क्योंकि पुलिस जब लेकर जा रही थी तो किसी भी प्रदर्शनकारी ने रोकने की हिमाकत नहीं की थी उस वक्त पुलिस को, लेकिन बाद में इस तरह की परिस्थितियां कैसे पैदा हो? जी बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां मैं आपको बता दूं कि जो गांव है वो गांव यहाँ से जहां मैं खड़ा हुआ उसको ऐसे समझ सकते हैं, उससे लेफ्ट हैंड पे अगर आप जाएंगे तो करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, तब वो गांव आता है। लेकिन उसके आसपास आप देखेंगे कुछ रास्ते होते हैं, गांव की पगडंडियां होती हैं। आप देखिए वहां कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे, तो सामने आप देख सकते हैं खेतों के उस तरफ एक छोटा रोड नजर आ रहा है। इस तरह के कुछ लिंक रोड्स जो है वो इस मेन रोड से जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये भीड़ आती है, उपद्रव करती है और आगे निकल जाती है। अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहां से मैंने आपको 2 जगह आग दिखाई कि किस तरीके से ये सुलग रहा है, पूरा का पूरा सड़क सुलग रहा है, पूरे इस मेगा हाईवे को जाम कर रखा है जो बूंदी को जोड़ता है। और वहीं आप देखेंगे वो भीड़ जो है आगे बढ़ जाती है। वो देखिए तस्वीरें आप देखिए, वहां वो भीड़ आगे उधर बढ़ गई है। अब पुलिस फोर्स जो है वो अपना एक निश्चित संख्या के अंदर है, वो हर जगह नहीं जा सकती, चप्पे चप्पे पर नहीं जा, क्योंकि गाँव की जो पगडंडियां हैं उनसे वो ज्यादा वाकिफ भी नहीं होते हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो देखिए भीड़ आगे उस तरफ, जरा भवानी दिखाइए जूम करके किस तरीके से वो लोग वहां पर खड़े हुए हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस आगजनी को अंजाम देकर भागे। और यहाँ जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब जाकर स्थितियां कंट्रोल में आई। और अभी देखिए जो आग लगी हुई थी उसको भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर है। हमारी जरा दिखाए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस कर रही है। जी नहीं, लेकिन भंवर मैं आपसे परिस्थितियों के हिसाब से ये भी समझने की कोशिश करता हूं कि जब आज नरेश मीणा पहली बार मीडिया के सामने आया तो कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, फिर उसके बाद जब पुलिस गांव पहुंची तो कहा कि मैं सरेंडर नहीं करना चाहता हूं। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नरेश मीणा को डिराइव कर रहा है, बता रहा है पल पल पे कि आपको करना क्या है? और अगर ऐसा है तो क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों का कोई प्लान तैयार है प्रदर्शन या बवाल को लेकर?
देखिए जिस तरीके से कल ये बातें कही जा रही थी कि नरेश मीणा जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी बात कल शाम को चली थी, वो सोशल मीडिया पर चली। उसके बाद नरेश मीणा का एक मैसेज आया कि आप घबराएं नहीं, तैयार रहें, चिंता ना करें, मैं ठीक हूं और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये साफ है कि बिना किसी बड़े नेता के हाथ के ऐसा नहीं होता है। अब ये कौन लोग हैं, क्योंकि नरेश मीणा पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला नहीं, तो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ के वो निर्दलीय आए और जिस तरीके से उन्होंने हरीश मीणा पर आरोप लगाए, खुले माइक कैमरे के सामने ये आरोप लगाए गए और उन्होंने तमाम तरह के आरोप उन पर गढ़े। तो ये कहा जा सकता है कि कोई तो है जिसको नरेश मीणा, जिसकी शय पर चल रहा है या नरेश मीणा को उसने मोहरा बनाया हुआ है, कोई तो है जो उसकी सरपरस्ती में ये जो काम हो रहा है, जो ये आग सुलग रही है, इस आग को लगाने वाला कोई ना कोई चेहरा तो है, लेकिन वो चेहरा सामने नहीं है। अलग अलग लोगों के नाम कयास जरूर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उन कयासों में दम तभी आता है जब उनकी आधिकारिक पुष्टि हो। लेकिन जो आप शक की सुई घुमा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि बिना उस शक की सुई के, बिना उस शख्स के जिसके सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, ये आग नहीं सुलग सकती। ये आग तभी लगती है जब किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होता है। जी भंवर पुष्पेंद्र, जरा वो अगर तस्वीरें दिखा पाएं, क्योंकि आप बता रहे थे कि एक तरफ तो पुलिस चल रही, पुलिस मार्च करते हुए इलाके में ये बताने की कोशिश कर रही है। देखिए भंवर कितनी मुश्किल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये तस्वीरों में दिख रहा है, खड़ा हो पाना मुश्किल है, नग्न आंखों से देख पाना मुश्किल है, लेकिन भंवर वहां पर आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे। भंवर वो जरा अगर तस्वीरें दिखाएं कि कैसे वहां पर प्रदर्शनकारी जो है वो अभी भी खड़े हैं, क्योंकि एक छोर पर जहां पर आप खड़े हैं वहां पर पुलिसकर्मी है, लेकिन दूसरे छोर पर आप बता रहे थे कि प्रदर्शनकारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस भी, आप सोचेंगे जब मैं आगे चल रहा था तो पुलिस हमें रोक रही थी कि आप आगे मत जाइए, सारा मीडिया वहाँ पीछे की तरफ था, पुलिस पीछे की तरफ थी, स्पेशल टास्क फोर्स आगे थी, दंगा नियंत्रण की ये गाड़ी आगे थी, तब भी पुलिस आगे बढ़ रही थी। तो चूंकि आगे वो लोग चल करके इस तरह के उपद्रव को अंजाम देते हैं, मैं आपको फिर से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ वो लोग आगे खड़े। देखिए अब आप इस तरफ जो मैंने आपको दिखाई तस्वीरें, वहाँ पुलिस मौजूद है और इस तरफ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत है और टाइम्स नाउ नव भारत आपको वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से उपद्रवी आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर के इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। भवानी जरा तस्वीरें जूम करके दिखाएं कि वहाँ वो उस तरफ पगडंडियों पर कुछ लोग खड़े हैं, ऐसे ही टुकड़े टुकड़ों में लोग खड़े हुए हैं। ये एक तस्वीर उस तरफ की है। अब भवानी जरा पीछे आएंगे और हम उस गांव की तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरह लोग छिप करके गन्ने के खेत के पास बैठे हुए हैं, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की प्लानिंग, क्योंकि रात भर जो पूरा मसौदा तैयार किया गया था वो यही था। पुलिस ने जब जाकर खदेड़ा, उससे पहले जिस तरह के वीडियोज वायरल हो रहे थे, नरेश मीणा कह रहे थे कि सब कुछ तैयारी है, खाना आ गया है, बिस्तर आ गए हैं, अब आप आ जाइए, आपका भाई खतरे में है। लेकिन भाई कितना खतरे में है कि उसने लोगों को खतरे में डाल दिया है। देखिए सड़क पर एक वाहन आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ पुलिस नजर आएगी, धुआं नजर आएगा और हम लोग रिपोर्टिंग करते आपको नजर आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं है। ये एक स्कूल की बस को बड़ी मुश्किल निकाला गया, लेकिन इसमें बच्चों को वहां पर उतार दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देखिए स्कूल बस के अंदर एक बच्चा नहीं है। सोचिए बच्चे जो टाइम पर घर जिन्हें जाना था, आप उम्मीद तो करते हैं कि हम विकास लाएंगे, आप ये तो कहते हैं कि हमें नेता बना दीजिए, हमें विधायक बना दीजिए, हम ये कर देंगे, तस्वीर बदल देंगे, लेकिन ये भी एक तस्वीर है जिसमें बच्चे नहीं है। वो डर है जो बच्चों को उतार कर बाहर पीछे आ गया है। ये स्कूल बस वापस यहाँ से बैक हो रही है, फिर उन बच्चों को लेगी, किसी दूसरे रास्ते से जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो राजनीति में इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लोगों की आशा, विश्वास, तमाम नैतिकताएं सब किनारे हो जाती हैं, तब इस तरह के मंजर बनते हैं, इस तरह की तस्वीरें खड़ी होती हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं, लेकिन जवाब तलाशते तलाशते लोग थक जाते हैं, जवाब नहीं मिलता। जी बहुत सारे सवाल इस घटना के बाद छूट जाते हैं भंवर पुष्पेंद्र, लेकिन कार्रवाई और कानून का इस्तकबाल सबसे बड़ा सच है जो हमारे समाज के लिए जरूरी है। इसको लेकर क्या किया जाता है, इस पर आगे भी आपसे तमाम तस्वीरें हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका भंवर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी